डू एक्सप्लेन के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुर्लुच उस्मान सीरीज़ के एक नए धमाकेदार ट्रेलर में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रेलर के आगाज़ में हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने मरकज़ी खैमा में बहुत परेशान बैठे होते हैं। उस्मान साहब को पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा गया। यकीनन इसकी वजह ख़तरनाक दुश्मन की आमद और उस्मान साहब के ख़ानदान में होने वाली नाचाकियाँ हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेगम खातून और ओरहाल जंगल में मौजूद होते हैं। बेगम खातून ओरहाल से कहती हैं कि क्या तुम्हें क़यामत की गरज सुनाई दे रही है? यह गरज उस्मान साहब के लिए है। फिर मंजर तब्दील होता है और हम उस्मान साहब और इनके दोनों बेटों को मरकज़ी खैमे में देखते हैं। अलाउद्दीन ओरहान से कहते हैं, क्या तुम सोचते हो कि जिरगा भी तुम्हारा और शिकार भी तुम्हारा? हाँ भाई। तो ये सुनकर ओरहान अलाउद्दीन को बहुत गुस्से से देखता है। फिर मंजर पलटता है और हम उस्मान साहब और बाला खातून को अपने अपने घोड़ों पर सवार देखते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने वालिद अरतुगरुल गाजी की कब्र पर मौजूद होते हैं, जिस पर उस्मान साहब कहते हैं कि मेरे दोनों बेटों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, बाबा और मेरी बेटी जो हमसे खो गई, यानी हलीमा। दूसरी तरफ हम बाला खातून को उनके घोड़े पर सवार देखते हैं और वो निहायत खुशी के अंदाज में मरियम को आवाज़ लगाती हैं, मरियम मरियम। तो ये सुनकर मरियम हैरान रह जाती है। फिर हम जरगुदाई बे को देखते हैं जो अपने खेमे में मौजूद होते हैं। जरगुदाई साहब कहते हैं, ये एक ऐसा इम्तिहान है जो एक लम्हे में दिल को जलाकर राख कर दे। फिर हम रात के वक्त अलाउद्दीन को खेमे के सामने देखते हैं और उस्मान साहब अलाउद्दीन को देखकर खेमे के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि अलाउद्दीन गुस्से में गलत फैसले कर रहा है। फातिमा खातून को बहुत परेशान खड़ा हुआ दिखाया गया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब हम गोंजा और होलोफेरा को एक खैमे में बहस करता हुआ देखते हैं। गोंजा खातून होलोफेरा को कहती हैं कि अगर अलाउद्दीन गुस्से में होता तो थप्पड़ का जवाब देता। इतने में बाला खातून खैमे में दाखिल होती हैं और कहती हैं, तुम दोनों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, इस आग को मज़ीद मत बढ़ाओ। मंजर तब्दील होता है और हम बेगम खातून और ओरहाल को देखते हैं। बेगम खातून और ओरहाल को कहती हैं कि तुम इस आग को मज़ीद भड़काओगे। फिर मंजर तब्दील होता है और हम ग्लाडियोस और इसकी फ़ौज और उस्मान साहब और इसके सिपाहियों को आमने सामने देखते हैं। फिर ग्लाडियोस कहता है, हमला करो। इस पर बाज़ंतीनी सिपाही काइयों की तरफ दौड़ते हैं और जंग शुरू हो जाती है और बाज़ंतीनी सिपाही कटना शुरू होते हैं। उस्मान साहब निहायत महारत से बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं और ओरहान साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ रहे होते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मंगोलों ने और अलाउद्दीन और गोंजा खातून पर रास्ते में घात लगाई है। हो सकता है ये इनको गिरफ्तार कर लें। मंजर तब्दील होता है और हम बाला खातून को सुनते हैं। बाला खातून कहती हैं कि क्या उस्मान, क्या तुमने मेरे बेटे को कबीले से भेज दिया और मेरी बेटी को इनके रहमो करम पर छोड़ दिया? फिर मंजर तब्दील होता है और हम हलीमा को एक मैदान में देखते हैं। उस्मान साहब, बाला खातून, सोफिया और ओरहान भी वहाँ मौजूद होते हैं। फिर सोफिया हलीमा को बड़े नरम अंदाज में कहती है, पोईना। यह सुनकर उस्मान साहब बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर बाला खातून हलीमा को कहती हैं, क्या तुम मेरी बेटी हलीमा हो? और हलीमा कहती है, क्या आप मेरी माँ हैं? ओरहान कहता है, मेरी बहन। उस्मान साहब कहते हैं, मेरी बेटी। तो इस पर हलीमा कहती है, मेरे बाबा। नाज़रीन, इस ट्रेलर का इख्तिताम यहीं पर होता है। ट्रेलर के मुताबिक हम देखते हैं कि अलाउद्दीन और गोंजा कबीले से जाएंगे और इन पर घात लगाकर हमला होगा। जरगुताई का जाना भी मुतवक्का है। हलीमा को भी अपना ख़ानदान मिल जाएगा और हो सकता है बेगम खातून मंगोलों के साथ इत्तेहाद करे, बाज़ंतीनी चौकी पर हमला किया जाएगा। ये थी आने वाली किस्त की अपडेट्स। नाज़रीन, अगर वीडियो ना भी पसंद आए फिर भी लाइक कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।